Okay, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ लास्ट वीक 16। और इस वीक में हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो जितनी भी टेक्निक्स हमने अभी पूरे सेमेस्टर में पढ़ी हैं उन सब की एक तरह से रिवीजन होगी। और स्पेशली उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जो हम एंड के वीक्स में पढ़ते जाते हैं, उनकी भी रिवीजन होगी। तो ऑटोमेटिकली पहले वाली टेक्निक्स भी की भी जो है वो रिवीजन होगी। और इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस होंगे इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है लाजमी एग्ज़ाम में जो है वो आते हैं। तो आपने जो है थोड़ा अपने माइंड को यूज़ करना है, एफर्ट करनी है, और इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को आपने जो है खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, और आई होप कि वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्वेबल होंगे। तो इस दौरान कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप रेज हैंड करके जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, या चैट पे भी आप पूछ सकते हैं जी। तो बेसिकली हम ये कंप्लीट प्रोग्राम्स बनाएंगे। अभी आज की एग्जांपल्स में हम 3 एग्जांपल्स करेंगे। दोज एग्जांपल्स विल बी कंप्लीट प्रोग्राम्स। कंप्लीट प्रोग्राम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें हम स्ट्रक्चर भी यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग्स भी यूज़ करेंगे, फंक्शंस भी यूज़ करेंगे, एरेज भी यूज़ करेंगे, और ऑब्वियसली इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी होंगी, लूप्स भी होंगे, और सी एन और इनपुट स्टेटमेंट्स और आउटपुट स्टेटमेंट्स भी होंगी। तो ये आपने जो है 5-6 टेक्निक्स टोटल जो है इस सेमेस्टर में पढ़ी हैं। तो आज की तीनों एग्जांपल्स में इंशाल्लाह इन तीनों टेक्निक्स की हमने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली हम जो है टाइम की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुक की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टूडेंट की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ऑल दीज थ्री आर रियल वर्ड एंटिटीज़। ये तीनों चीज़ें जो है टाइम, बुक, स्टूडेंट, ये क्या है, रियल वर्ड की एंटिटीज़ हैं, रियल वर्ड की चीज़ें हैं। ठीक है, और इनको हम जो है सॉफ्टवेयर में रिप्रेजेंट करते हैं एज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इनसे रिलेटेड डाटा जो है हम अपने सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में जो है वो हम सेव करते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास दुनिया में जो है कितनी चीज़ें हैं, बेइंतहा चीज़ें हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमने जो है अगर प्रोग्राम बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यही तरीका यूज़ करेंगे डाटा को स्टोर करने का, रिकॉर्ड करने का, और उसके बाद जो है डाटा को प्रोसेस करने का। अगर आप ये तीनों एग्जांपल समझ लेते हैं तो इसका मतलब है आप किसी भी एंटिटी की जो है वो आप एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आप प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले चलते हैं पहले टाइम एग्जांपल की तरफ। बेसिकली एक्सरसाइज 1 है, लैब मैनुअल पेज नंबर 112 पे जो है ये गिवन है। इसमें हमने ये करना है कि टाइम की वैल्यूज़ को हमने स्टोर करना है। वी कैन से दैट टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकेंड्स, देयरफॉर इट इज सुटेबल टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर की टेक्निक यूज करके करेंगे क्योंकि टाइम इज कलेक्शन ऑफ 3 इंटीजर वैल्यूज। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जब किसी रियल वर्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं तो हम क्या करते हैं, फिर स्ट्रक्चर की टेक्निक यूज करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, और इंशाल्लाह आगे चल के एक्चुअल प्रोग्रामिंग में भी और नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप जो है क्लासेज यूज करेंगे, क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे रियल वर्ड की एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लॉजिकली ग्रुप डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को ग्रुप करने के लिए, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, किसी भी रियल वर्ड एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग और ऑनवर्ड थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ आप जो है मे बी स्ट्रक्चर बहुत कम यूज करेंगे लेकिन क्लासेस यूज करेंगे। लेकिन क्लासेस का कंसेप्ट भी बिल्कुल यही है जो स्ट्रक्चर्स का है, उसमें फिर आगे एडवांस फीचर्स आ जाते हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के कोर्स में जो है वो करते हैं। ओके जी, वी वांट टू राइट ए प्रोग्राम दैट विल रिपीटेडली आस्क द यूजर टू एंटर 2 टाइम वैल्यूज। हमारे प्रोग्राम ने करना यह है कि 2 टाइम की वैल्यूज लेनी है। जैसे हम कह सकते हैं कि भी ये हमारी क्लास का स्टार्ट होने का टाइम जो है वो क्या है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है 10 बजे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 10 बजे कह लें या 10:05 कह लें, और फिर हमारी क्लास एंड होगी 11:30 बजे के करीब, 11:25 के पे एंड होगी। तो कितनी ड्यूरेशन की क्लास होगी, ठीक है, कितनी ड्यूरेशन की क्लास होगी। योर प्रोग्राम शुड बी एबल टू डिस्प्ले द ड्यूरेशन इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। यूज a do while loop to ask user if the program wants to do it again the same type of calculation। अगर दूसरी क्लास की भी ड्यूरेशन फाइंड करनी है तो तब भी जो है हम डू यू विश टू कंटिन्यू का मैसेज करेंगे, यूजर यस कहता है तो फिर दूसरी क्लास का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आ जाएगा और हमारे पास ड्यूरेशन आ जाएगी। तो अब इसमें जो है
एक तो हमने टाइम का स्ट्रक्चर यूज करना है एज ए कलेक्शन ऑफ आवर, मिनट्स एंड सेकंड्स, और दूसरा हमने ये करना है कि कितनी वैल्यूज देखे हम ले रहे हैं। एक स्टार्ट टाइम है, एक एंड टाइम है, और उसके बाद उसके अलावा ये दो वैल्यूज हम ले रहे हैं, और तीसरी जो वैल्यू होगी वो हमारी ये ड्यूरेशन है, जो कि टाइम की तरह से है। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स इसमें होते हैं, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी टाइम टाइप का एक वेरिएबल हमारा हो जाएगा, ये भी टाइम टाइप की ही वैल्यू हो जाएगी, जिसमें हमारे पास आवर, मिनट्स और सेकंड्स हो जाएंगी। और ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है। और एक चीज़ आप देखें, थोड़ा सा पॉइंट, अहम पॉइंट है, वो ये है कि टाइम जो है वो 24 आवर फॉर्मेट में इनपुट हो रहा है। यहाँ पे जो है ये 13 है, ठीक है, 13 मीन 1 PM। अगर यहाँ पे 13 ना भी होता तो जब ये टाइम यहाँ पे ये वाली वैल्यू देखें टाइम की अगर इनपुट हुई है, तो यहाँ पे AM या PM के लिए कोई करैक्टर या कोई इंडिकेशन या कोई स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रिंग जो है वो हम इनपुट नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखते ही हमें मालूम होना चाहिए, बेशक ये 12 से ग्रेटर नहीं है वैल्यू जो है, इसे देखते ही जो है हमें समझ जाना चाहिए कि टाइम ने AM PM इनपुट नहीं हो रहा, तो ये टाइम क्या है, इन 24 आवर फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 13 की वैल्यू आ गई तो इससे कंफर्म हो गया कि टाइम जो है ये 24 आवर फॉर्मेट में है। 24 आवर फॉर्मेट में ये होता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि ये 11 AM है या 11 PM है, ये 10 AM है या 10 PM है। तो 24 आवर फॉर्मेट में जो है हम चाहें तो इस टाइम के लिए हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इसी टाइम को, ये जैसे 13:10 है, तो इसे सिर्फ फॉर्मेट में PM AM PM वाले फॉर्मेट में जो है ये से प्रिंट कर दे, तो हमें 1 PM जो है वो नज़र आ जाए। हम सिर्फ फंक्शन लिखेंगे, लेकिन इंटरनली जो है डाटा स्टोर जो है वो इसी तरह से योग करेंगे हम 24 आवर फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइम का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज होता है, स्ट्रक्ट, और उसके आगे टाइम। टाइम का नाम आप फॉर रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि पहला करेक्टर जो है, जो भी आप स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं उसका पहला करेक्टर जो है वो अपर केस में कर देते हैं। कंप्यूटर को इससे कोई कंसर्न नहीं है, कंपाइलर का इससे कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इनहेंस करने के लिए। कंप्यूटर का जो कंसर्न है वो स्ट्रक्ट के कीवर्ड से है, जो कि हमेशा लोअर केस में होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ रिजर्व वर्ड। अब टाइम के साथ इधर ही मिला के 24 लिख दें कि ये टाइम 24 का स्ट्रक्चर है, तब भी ठीक है, या खाली ये टाइम रहने दें तो बहुत ही अच्छी बात है, वो ये भी ठीक है। तो हम खाली जो है टाइम, स्ट्रक्ट टाइम के नाम से हमने स्ट्रक्चर बनाया, और उसके कितने डाटा मेंबर्स होंगे, 3, इंटीजर, आवर, मिनट्स और सेकंड्स। थोड़ा सा टाइपिंग एफर्ट, राइटिंग एफर्ट सेव करने के लिए मैंने कंप्लीट वर्ड्स नहीं लिखे। आपने हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कोशिश करनी है कि सिंबल्स को प्रॉपर कंप्लीट वर्ड्स आप यूज़ करें। एच फॉर आवर्स मैंने लिखा हुआ है, आप कंप्लीट आवर लिखें जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो। अभी इस कोर्स में कोई इतना हर्ज नहीं है कि आप शॉर्ट कैरेक्टर यूज़ कर लें, सिंगल अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लें टू रिप्रेजेंट ए वेरिएबल, तो तब भी ठीक है। तो HMS आवर, मिनट, सेकेंड्स। और स्ट्रक्चर के सेंटेक्स में जो बात अहम आपने याद रखनी है वो ये है कि ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद जो है यहाँ पे सेमीकोलन लाजमी आएगा। टाइम का स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया। अब हम जो है बेसिकली टाइम के फंक्शन बनाते हैं, एक इनपुट का, दूसरा आउटपुट का, और तीसरा सब्ट्रैक्ट, टाइम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ये देखें, ये मैंने इनपुट का फंक्शन बनाया है, बना रहा हूँ मैं ये, यहाँ पे मैंने फंक्शन, ये इनपुट का फंक्शन का नाम हो गया, आर्ग्यूमेंट कोई नहीं लगा क्योंकि इसने डाटा जो है डायरेक्ट यूजर से इनपुट करना है। और ये टाइम टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, टाइम टाइप की एक वैल्यू रिटर्न करेगी, दैट वैल्यू विल बी कलेक्शन ऑफ आवर, मिनट एंड सेकंड। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दे दिया, मतलब ये कि डेफिनेशन में यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं जो है यहाँ पे प्रोटोटाइप्स लेकर आऊँ। इसी तरह से आउटपुट का फंक्शन जो है वो टाइम की वैल्यू एज ए इनपुट लेगा फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड इट विल डिस्प्ले, द आउटपुट फंक्शन विल डिस्प्ले द टाइम इन सम स्पेसिफिक फॉर्मेट। टाइम को जो है कंसोल विंडो में, आउटपुट विंडो में जो है ये डिस्प्ले कर देगा। और उसके बाद जो है इसलिए रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप वाइड है। तो ये भी मैंने हेडर लाइन दे दी, प्रोटोटाइप दे दिया, फंक्शन का डिक्लेरेशन दे दिया, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे अभी डेफिनेशन नहीं लिखी। और उसके बाद हमारा जो ड्यूरेशन फाइंड करने का फंक्शन है, देखें आर्ग्यूमेंट लिस्ट में 2 टाइम की वैल्यूज हैं, 2 टाइम टाइप की वैल्यूज लेगा, ठीक है, और एक टाइम उनका जो ड्यूरेशन होगा वो ये रिटर्न करेगा। और ये तीनों फंक्शंस हमने
मेन प्रोग्राम के बाद लिखने हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन दे दी है। ठीक है, तो जब भी आप मेन प्रोग्राम हम पहले लिखना चाह रहे हैं, ताकि क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो होती है वो मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होती है, इसलिए हम जो है इसे सामने ऊपर जो है आफ्टर द स्ट्रक्चर, आफ्टर द प्रोटोटाइप्स, फंक्शन प्रोटोटाइप्स, उसके बाद हम मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन जो है ये बाद में आएंगी। अगर हम कोई और फंक्शन भी डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम उसे उसका प्रोटोटाइप देंगे और उसकी डेफिनेशन जो है वो बाद में आएगी। मेन प्रोग्राम हमारे सामने रहेगा, फाइल के शुरू में रहेगा। इट इज जस्ट मैटर ऑफ रीडेबिलिटी फॉर द प्रोग्रामर। कंप्यूटर को इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप चाहें तो ये तीनों फंक्शंस इधर ही उनकी ब्रैकेट्स डाल के इनकी बॉडीज डिफाइन कर दें तब भी ठीक है, लेकिन हम मेन प्रोग्राम को फाइल में शुरू में रखना चाह रहे हैं फॉर आवर रीडेबिलिटी। अच्छा जी, मेन प्रोग्राम में आप देखें कि हमारे जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं ABC 3 वेरिएबल्स बना लें, या मैंने बनाए हुए स्टार्ट एंड डी। डी फॉर ड्यूरेशन, ये मेरा डी का फंक्शन वेरिएबल है जिसमें ड्यूरेशन जो है वो सेव होगी। अब देखें प्रोग्राम की लॉजिक बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमने करना क्या है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम यूजर से इनपुट करना है। इनपुट के लिए फंक्शन हमने सोचा हुआ है जो हमने बनाना है इनपुट के नाम का फंक्शन। तो उसके बाद हमने ड्यूरेशन फाइंड करनी है और वो रिटर्न करनी है डी को। तो इनपुट फंक्शन की देखें यहाँ पे रिटर्न टाइप टाइम है, तो हम स्टार्ट इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन कॉल। ठीक है, वो हम जो है वो डिफाइन करेंगे। यूजर को पहले हम मैसेज डिफाइन करेंगे एंटर स्टार्ट टाइम। ठीक है, यूजर को कहेंगे कि स्टार्ट टाइम एंटर करे और स्टार्ट इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन कॉल। तो ये हमें जो है इनपुट की फंक्शन कॉल देगा। और हमने ये काम क्योंकि बार बार करना है, इसलिए चॉइस CH का वेरिएबल या C का वेरिएबल बना लें और डू वाइल का लूप भी हमने शुरू कर दिया। नॉर्मली जब हम कंप्यूटर पे करते हैं तो पहले हम एक आइट्रेशन के लिए कोड लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग करके हमने जो है डू वाइल का लूप जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो इनपुट स्टार्ट टाइम के बाद एंड टाइम को इनपुट करना है, एग्जैक्टली सेम सिमिलर 2 लाइंस। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट मैसेज। यूजर को हम कहेंगे एंटर एंड टाइम और उसके बाद एंड को असाइन होगा इनपुट फंक्शन कॉल का रिजल्ट। ठीक है, ये दो वैल्यूज इनपुट करने के बाद स्टार्ट और एंड हम पास करेंगे दो एज ए 2 आर्ग्यूमेंट्स टू द ड्यूरेशन फंक्शन जो अभी हमने बनाना है। अब इसमें ये आपकी मर्जी है कि आप स्टार्ट को पहले पास करें या एंड को वेरिएबल को पहले पास करें। जिस तरह ये फंक्शन कॉल है, जिस तरह से यहाँ पे पास कर रहे हैं, उसी तरह से फिर जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो फिर हम उसी तरह से जो है लॉजिक बनाएंगे। अभी देखें एंड जो है ये दूसरा वेरिएबल है, तो दूसरे वेरिएबल में से जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो अगर आप एंड को पहला वेरिएबल रखते हैं तो फिर आप पहले वेरिएबल में से ऑब्वियसली दूसरे वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपकी अपनी कन्वेंशन है, यहाँ इस कॉल को आपने जहन में रखना है, अपने सामने रखना है जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ओके जी, आफ्टर कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन आवर प्रोग्राम will display the duration with the help of output function। तो आउटपुट फंक्शन की मदद से जो है हम ड्यूरेशन को डिस्प्ले कर देंगे। ये हमारा एक मरतबा हो जाएगा। अब रिपीटेडली अगेन अगेन वी वांट टू डू दिस टास्क अपॉन यूजर चॉइस, तो हम यूजर से चॉइस पूछ लेते हैं। वांट टू रिपीट द प्रोसेस अगेन फॉर अदर 2 टाइम वैल्यूज। ठीक है, वांट टू रिपीट यस और नो, यूजर एंटर करेगा, चॉइस में आ जाएगा। जब तक कि ये इसकी वैल्यू n के इक्वल नहीं होती तब तक हमारा लूप जो चलता रहेगा। जो ही यूजर कहेगा वांट टू रिपीट, यूजर एंटर करेगा नो, n फॉर नो, चाहे लोअर केस में एंटर करे चाहे अपर केस में एंटर करे, देन आवर लूप विल स्टॉप और प्रोग्राम विल एंड। तो हमारा मेन प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हमने क्या किया है, देखें फंक्शन कॉल्स हमने डिसाइड कर लिए हैं कि इनपुट का फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट कॉल होगा और ये टाइम की वैल्यू रिटर्न करेगा। आउटपुट का फंक्शन जो है विद आर्गुमेंट कॉल होगा, इट विल रिटर्न नथिंग। ड्यूरेशन फंक्शन विल टेक 2 आर्गुमेंट्स ऑफ टाइम टाइप एंड इट विल रिटर्न ड्यूरेशन। तो एक तो हमने इनका फॉर्मेट डिसाइड कर लिया, नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिसाइड कर लिया, इनके प्रोटोटाइप्स हमने डिसाइड कर लिया, और सबसे अहम बात यह कि हमने इनके नाम डिसाइड कर लिए हैं कि इनपुट का फंक्शन है, ये आउटपुट का फंक्शन है, ये ड्यूरेशन का फंक्शन है। तो अब इन्हीं नामों के लिहाज से, इन्हीं नामों के मुताबिक हमने जो है वो वेरिएबल्स बनाने हैं, सॉरी फंक्शन डेफिनीशंस लिखनी है। तो टाइम इनपुट का फंक्शन, इट इज़ वेरी सिंपल फंक्शन। ये इनपुट का फंक्शन जो है
ये आप देखेंगे कि जब भी आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके इनपुट और आउटपुट फंक्शंस बनाते हैं, तो उसमें जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो फंक्शन का सेम होता है कि आप जो है उस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बना लें। जैसे ये मैंने ए वेरिएबल बनाया या कैरेक्टर वेरिएबल, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सी का वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप देखें कि ये टाइम टाइप का वेरिएबल ए बना लिया। अगर आप स्टूडेंट का इनपुट का फंक्शन लिखेंगे, यहाँ स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, नाम उसका ए कर दें, बेशक ये एस कर दें, ठीक है। आप बुक का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका जब इनपुट फंक्शन लिखेंगे तो आप बुक टाइप का वेरिएबल बना लेंगे। और सी एन स्टेटमेंट की मदद से आपने जो है इसके सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज बारी बारी इनपुट करनी है, ठीक है। तो टाइम में जो है देखें, यहाँ एंटर का मैसेज मेन में आ रहा है, हमने डायरेक्ट सिर्फ जो है क्या करना है, इनपुट की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इनपुट की कॉल करनी है, मतलब सी एन की कॉल करनी है, ठीक है। अब इसमें आप देखें थोड़ा सा जो है नई चीज़ है कि अभी जब मैं इसी प्रोग्राम को कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर आप इसका इफेक्ट जो है वो देखेंगे कि आवर असल इनपुट की कमांड ये है, आवर ए डॉट मिनट और ए डॉट सेकेंड्स। बीच में हम ये जो कैरेक्टर वेरिएबल दे रहे हैं सी टाइप का, क्योंकि ये हम अलाउ कर रहे हैं यूज़र को कि जब वो आवर लिखता है, जैसे यूज़र एंटर करता है 10:35 एंड 10 सेकेंड्स, ठीक है, 10 आवर, अभी जैसे हमारी क्लास का शुरू होने का टाइम था, तो बीच में अगर यूज़र कॉलन का करेक्टर देता है टाइम में, डिजिटल उसमें जो है वो जब हम टाइम डिस्प्ले करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, तो कॉलन का करेक्टर आता है बिटवीन आवर मिनट्स एंड बिटवीन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो यूज़र अगर इनपुट करते हो, आउटपुट करते हो तो मस्ट हम डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूज़र जो है स्पेस ना दे या एंटर कीज ना प्रेस करे, पहले पूरी टाइम की वैल्यू लिख दे अलॉन्ग विद द कॉलन करेक्टर, तो यहाँ पे जब वो कॉलन करेक्टर लिखेगा तो कॉलन करेक्टर इस सी में आ जाएगा, और फिर दूसरा जो कॉलन करेक्टर है वो इस सी में आ जाएगा, और इनके दरमियान की जो वैल्यूज हैं आवर मिनट सेकंड्स की वैल्यूज, वो इन कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा मेंबर्स में इनपुट हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, और इस लोकल वेरिएबल ए में जो है वो स्टोर हो जाएंगी, और इसको हमने जो है वो रिटर्न कर देना है। ये कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, पहली मरतबा यहाँ पे रिटर्न होगा, और दोबारा ये इनपुट का फंक्शन कॉल होगा तो दूसरी मरतबा जो है ये यहाँ पे रिटर्न होगा, और एंड को वैल्यू असाइन होगी, पहली मरतबा स्टार्ट वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके जी, और इनपुट फंक्शन इज कंप्लीट। इसमें हमने थोड़ा सा माइनर पॉइंट ये किया है कि हमने जो है करेक्टर टाइप का लेके बीच में हम यूजर को अलाउ कर रहे हैं कि वो कॉलम का करेक्टर भी इनपुट करे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आउटपुट फंक्शन में। टाइम की वैल्यू ये कहाँ से देखें ले रहा है, ये देखें यहाँ पे ये आउटपुट का फंक्शन मेन में कॉल हो रहा है, ये डी एज ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, तो ये जो है एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा है। इट्स वेरी सिंपल फंक्शन, वन लाइन फंक्शन। इसमें आप देखें कि ये हमने साथ ही कॉलम का करेक्टर फिक्स कर दिया है, आउटपुट करते हुए हमने इसे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट का फंक्शन देखें टाइम को किस फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, ये 24 आवर फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं इसे AMPM में प्रिंट करना चाहें, अगर ये ड्यूरेशन है, इसे AMPM में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर टाइम का आप आउटपुट का 24 आवर फॉर्मेट का फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप आवर पे चेक लगा लेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 12 है, 13 है, 14 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 से और साथ में PM प्रिंट करेंगे। अगर ये लेस देन 12 है तो फिर जो है ये से आप एज ए AM प्रिंट करेंगे। तो एनीवे अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ हमने जो है टाइम ड्यूरेशन को प्रिंट करने के लिए हमने आउटपुट का फंक्शन बनाया, और इसमें कॉलन करेक्टर को हमने जो है वो फिक्स कर दिया, डबल कोट में एज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने प्रिंट कर दिया। एक माइनर सा पॉइंट आप याद रखें कि ये जो कॉलन का करेक्टर है यहाँ पे सी में हमने स्टोर ज़रूर किया था, यूज़र से इनपुट भी लिया था, लेकिन अपने डाटा मेंबर्स में उसे सेव नहीं करना, ठीक है। क्योंकि जितनी टाइम की वैल्यू सेव होती जाएंगी, ये दो करेक्टर्स जो है, अगर फर्ज करें आप सारी क्लासेस का, यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस का टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो है वो आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक दिन में जो है मे बी 100 बाइट्स, ये मे बी आपकी 50 क्लासेस होती हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम्स होते हैं, तो आपकी 100 बाइट्स जो है वो यूज़ हो जाएंगी। इस तरह से जो है डेली की क्लासेस पूरे सेमेस्टर की मे बी टाइम्स की वैल्यूज आप स्टोर करते हैं कि इस टाइम पे क्लासेस स्टार्ट हुई, इस टाइम पे क्लासेस जो है वो एंड हुई। तो अगर आप ये कॉलन के करेक्टर्स भी जो आप सेव करते जाएं तो आपकी थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स जो है वो
मेमोरी में ज़ाय हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको जो है वो स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज जस्ट मैटर ऑफ आउटपुट, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट है। इधर ये फंक्शन जब भी कॉल होगा बस कॉलम का करैक्टर प्रिंट हो जाएगा, इधर उसे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर करना नामुनासिब है, मेमोरी ज़ाय होगी। बेशक ये 2 बाइट्स 2 करैक्टर जो है वो 2 बाइट्स ही लेंगे, ठीक है, लेकिन बाइट जो है मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, और स्पेशली जब आप वैल्यूज़ को हार्ड डिस्क पे परमानेंट स्टोरेज करते हैं तो उस पर भी हमने जो है एज ए प्रोग्रामर मेमोरी का जो है वो ख्याल रखना होता है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोग्रामिंग में, शुरू से मैं हमने आपको कहता आया हूँ कि ऑप्टिमल कोड जो कि एक्सटेंडेबल हो, स्केलेबल हो, ठीक है, चेंजेबल हो। तो ऑप्टिमल कोड में हमारे पास एक अहम बात ये भी आ गई है कि आप वेरिएबल्स और मेमोरी का भी आप ख्याल रखें, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स, कोई अननेसेसरी वेरिएबल्स जो है वो ना बनाए। मेमोरी का भी आपने जो है वो ख्याल करना है, जितना प्रोग्राम आपका लेस मेमोरी लेगा उतना एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होगा। ओके जी, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट फंक्शन जो हमने डिफाइन करना है, आखिरी फंक्शन जो हमने डिफाइन करना है वो है जी टाइम ड्यूरेशन का। तो टाइम ड्यूरेशन का फंक्शन जो है, ड्यूरेशन के नाम का फंक्शन है, ये हेडर लाइन प्रोटोटाइप हमने लिखी हुई है इधर, तो इसी को यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एंड पे सेमीकोलन नहीं डालना, अब इसकी बॉडी शुरू होगी। तो अब यहाँ पे देखें, फॉर रीडेबिलिटी मैंने पहले आर्ग्यूमेंट को एस कर दिया है, सेकंड आर्ग्यूमेंट को मैंने ई कर दिया है, ठीक है। तो इससे मुझे कोड में पता चलता रहेगा कि ये स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है। एंड में से स्टार्ट को जो है सब्ट्रैक्ट करना है एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट, आवर को आवर से सब्ट्रैक्ट करना है, मिनट्स को मिनट से सब्ट्रैक्ट करना है, और सेकंड्स को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्ट्स होंगे वो हमने स्टोर करने हैं एक लोकल वेरिएबल जो हमारा आंसर का वेरिएबल है, टाइम टाइप का लोकल वेरिएबल, और एट द एंड हम इस आंसर को जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है जी। तो एट्रीब्यूट बाय एट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट करते हैं, ई डॉट एच माइनस एस डॉट एच आंसर डॉट एच में स्टोर हो जाएगा, ई डॉट एम एस डॉट एम आंसर डॉट एम में जो है वो स्टोर हो जाएगा, ई डॉट एस डॉट एस आंसर डॉट एस में आवर मिनट सेकंड्स कॉरेस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स में सब्ट्रैक्ट किया, एंड टाइम वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया स्टार्ट टाइम वैल्यू के एट्रीब्यूट्स को, और आंसर टाइम वैल्यू के एट्रीब्यूट्स में हमने इसे सेव कर दिया। अब इसमें बहुत दफ़ा ये होता है कि आपकी क्लास जो है, जैसे हमारी क्लास 10:25 पे शुरू हुई है लेकिन 11:15 पे जो है वो ख़त्म होती है। तो अब देखें 11:15 पे अगर क्लास हमारी ख़त्म होती है तो 25 में से अगर आप 15 में से अगर आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -10 आ जाएगा। मिनट्स एंड सेकेंड्स कैन बी इन नेगेटिव फॉर्म, तो फिर आपने जो है वो बारो लेना पड़ेगा कि भाई ये 11:15 है और वो 10:25 है, तो 11:15 में से अगर 10:25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 50 मिनट्स बनते हैं। तो 50 मिनट्स जो है वो कैलकुलेट होने चाहिए। तो उसके लिए हमें जो है माइनस में टाइम की वैल्यू को कभी नहीं लिखते, ठीक है, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम जो है वो क्या करते हैं, फिर बारो ले लेते हैं। तो अगर लोअर यूनिट से स्टार्ट करेंगे, सेकंड्स को चेक करेंगे कि अगर सेकंड्स माइनस में हो गया है, माइनस में 0 इज अ वैलिड वैल्यू बट माइनस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू इफ इट इज लेस देन माइनस, ठीक है। तो हम मिनट से बारो लेंगे, देखिए ये एम आंसर डॉट एम माइनस माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आंसर डॉट एम माइनस माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। 1 मिनट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आंसर के मिनट्स में से, और 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो इधर से 1 मिनट सब्ट्रैक्ट होगा और सेकंड्स में कितने ऐड होंगे, 60 सेकंड्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से मिनट्स को चेक करते हैं कि अगर आंसर के मिनट्स जो है, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो 15 है कि 11 15 है और 15 जो है वो लेसर वैल्यू है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 25 को, जो कि स्टार्टिंग टाइम के मिनट्स थे, 25 10 25, तो फिर जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा -10। तो -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मिनट्स, तो हम जो है चेक लगा लिया कि इफ आंसर डॉट एम इज लेस देन 0 देन आवर्स में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, और क्योंकि आवर जो है वो एक आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो मिनट्स में हम ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल का मैं ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कि मिनट्स में 60 ऐड करके आंसर डॉट मिनट्स को अपडेट भी कर देना। अच्छा, इसी तरह से अगर आवर्स में
लेस वैल्यू आ गई है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अगर आप एक डे की टाइम की वैल्यूज लेंगे फिर तो आवर में नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। लेकिन कोई ऐसा इवेंट है जो कि नाइट में शुरू हो रहा है और अगले दिन मॉर्निंग में जाके ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर जो है एंड वैल्यू जो है वो टाइम की वैल्यू क्या होगी, लेसर वैल्यू होगी। तो फिर जो है आपका आवर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि वो अगली डेट से बिलोंग कर रहा है। तो फिर हमें जो है आवर को चेक करके, आवर में 1 डेट इज इक्वल टू 24 आवर, तो इसलिए यहाँ पे हम 24 आवर उसमें ऐड कर देंगे। हाउएवर यहाँ पे हम डेट की वैल्यू क्योंकि स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसलिए डेट में से कुछ डे में से कोई जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। टाइम की वैल्यू, अच्छा जी, ये हमारा ड्यूरेशन, रिटर्न आंसर एट द एंड हम जो है आंसर को रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पे जो है ये डी को असाइन होगा और हमारा ड्यूरेशन जो है यहाँ पे मेन प्रोग्राम में प्रिंट हो जाएगा। आवर प्रोग्राम इज कंप्लीट। हाउएवर ये स्ट्रक्चर की एग्जांपल सीखने के लिए तो टाइम की एग्जांपल हमने की है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो आप टाइम के स्ट्रक्चर या डेट का स्ट्रक्चर खुद से नहीं बनाते। बिल्ट इन लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं, डेट टाइम की डाटा टाइप होती हैं जिसमें आप जो है डेट और टाइम इकट्ठे जो है वो सेव करते हैं। तो लेकिन अभी हम क्योंकि स्ट्रक्चर सीख रहे हैं और हम जो है एट्रीब्यूट्स की, जैसे ये प्रोसेसिंग की, मैनिपुलेशन की, सब्ट्रैक्शन की है, ये सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने जो है इसे बना लिया है। अदरवाइज हम बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स होती हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं उनको हम जो है वो यूज़ करते हैं, चाहे डेट की हो या टाइम की हो या कंबाइंड डेट टाइम की हो। अच्छा जी, तो अभी इस प्रोग्राम को ज़रा विजुअल स्टूडियो में हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। और एट दी एंड जो है याद कीजिएगा अटेंडेंस भी सबकी लगानी है, क्योंकि 5-6 स्टूडेंट जो हैं वो बाद में आए हैं। ये मैंने ये प्रोग्राम जो है वो कॉपी कर लिया है स्लाइड्स में से यहाँ विजुअल स्टूडियो में। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। टाइम का स्ट्रक्चर जी, आवर, मिनट, सेकेंड, इनपुट, टाइम, ड्यूरेशन, देखें एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है। आई होप इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इस प्रोग्राम को हम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं आपको जो है आउटपुट विंडो आपसे शेयर करता हूँ। इट इज़ आस्किंग फॉर स्टार्ट टाइम। ओके, हमारी क्लास शुरू होती 10:35 पे। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैं कॉलम का करैक्टर 10 और 35 के दरमियान डाला और ये आगे फर्ज कर मैं कहता हूँ जी आगे 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये उस करैक्टर सी की वजह से है। करैक्टर सी की वजह से ये कॉलम जो हम एंटर कर रहे हैं। अगर हम करैक्टर सी नहीं डालेंगे, फिर 10 और 35 के दरमियान मैं खाली स्पेस दे दूँ, ठीक है, तब इनपुट हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उधर करैक्टर सी डाला हुआ, इसलिए हमने जो है कॉलन का करैक्टर जो है वो एंटर करना है। अच्छा, हम इसमें वैलिडेशन नहीं कर रहे, यूज़र कोई और करैक्टर भी एंटर कर ले तब भी जो है वो काम हो जाएगा। अच्छा जी, और हमारी क्लास फर्ज करें एंड होती है 25 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स। अब देखें सब्ट्रैक्शन जो होगी 10 में से 30 पहले सब्ट्रैक्ट होगा, -20 सेकेंड्स होंगे। ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, -10 सेकेंड्स होंगे। ये इसमें होगा 1 आ जाएगा। तो ये फिर बारो लेंगे, सेकंड्स के लिए मिनट से बारो लेंगे, मिनट्स को माइनस वैल्यू ख़त्म करने के लिए फिर आवर्स से जो है वो हम बारो लेंगे। तो ये हमारी जो है स्लाइटली लेस दैन 20 सेकेंड्स लेस दैन 50 मिनट्स की जो है ये क्लास होगी। ठीक है, एंड वी वांट टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। यस, अब हम दूसरी क्लास का टाइम देखते हैं। वो दूसरी क्लास हमारी शुरू होती है वो 11:30 पे एंड 0 सेकेंड्स, और दूसरी क्लास हमारी ख़त्म होती है 12:50 एंड 10 सेकेंड। अब इस केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है कि 1 आवर 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स की क्लास, 1 आवर 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स की क्लास। तो ये आप जितनी देर मर्जी आप इसे जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू रखें, ये आपका जो है वो रिजल्ट आता रहेगा। तो अगर हम इसे नो करते हैं देन वी विल स्टॉप, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू का मैसेज आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम जी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। अटेंडेंस में एक दफ़ा लगा लो।
या क्लास के बाद लगा ली जाए? दूसरे सेशन में लगा ली जाए तो क्या ख्याल है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? ओके जी, अटेंडेंस जो है वो दूसरे सेशन में हम दोबारा लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो लेट आए हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। अभी टाइम हुआ है हमारे पास 10:38 और ये अभी सेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। आपने फ़ौरन जो है वो रिज्वाइन कर लेना है जी। लेस देन 1 मिनट चल रहा है जी। कोई क्वेश्चन हो आपका, एग्ज़ाम के बारे में कोई क्वेश्चन हो? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एट होम आपका एग्ज़ाम होगा, और कोशिश करें कि आप अपने सोल्यूशन में जो आपके अटैम्प्ट्स हों उसको भी लाजमी इंक्लूड करें, ठीक है जी। और ख़ुद से आप जो है वो एफ़र्ट करें, कहीं से कॉपी ना करें, चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सीखना जो स्पेशली इस कोर्स में जी, सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी ये सेशन ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह फिर दूसरे सेशन में जो है मुलाकात होती है आपसे। आपने जो है फ़ौरन रिजॉइन कर लेना है।